रात की सर्द हवाओं में शहर की चौबियां सुनसान थीं जब रेड क्रिमिनल ने फिर से नाकाब-ए-लाल पहना और एक पुराने कारखाने की छत पर दिखाई दिया। तभी खुफिया ने उसे पकड़ लेने की खबर कमिश्नर तक पहुंचा दी और सैकड़ों लाइटों वाली गाड़ियों के साथ पुलिस की फोर्स उसकी तलाश में उतर आई। रेड क्रिमिनल ने भागना तय किया और आसमान में छलांग लगाते हुए छत से छत पर कूदते हुए वो जैसे परिंदे की तरह दौड़ा। पुलिस वाली गाड़ियां नीचे से उसे घेरने की कोशिश करती रहीं। सायरन की आवाजें और रेड क्रिमिनल के नकाब के पीछे की सांसें तालमेल बिठाती हुई सुनाई दे रही थीं। भीड़ भाड़ वाले बाजार में वह अचानक भीड़ में घुस गया। लोग डर कर छिटक गए। दुकानों के पर्दे गिरने लगे। पुलिस के हाथों में रेडियो चीख रहा था कि वो यहां है, मगर वह इतनी चालाकी से गली में मुड़ता गया कि उंगलियां भी चकमा खा गए। एक टनल के पास उसने सबको पलक झपकते छकाया, सीढ़ियों से उतरते हुए मिट्टी के ढेर के पीछे छुप गया और जैसे ही पुलिस करीब पहुंची, उसने नकाब का एक किनारा हटाकर एक बूढ़ी औरत की टोपी ले ली, हाथ में एक पुराना बैग पकड़ा और भीड़ में ऐसे घुल मिल गया कि सबको लगे वो बस एक डरपोक राहगीर है। पुलिस ने कई घंटों तक घेराबंदी की, मगर रेड क्रिमिनल एक बार फिर अंधेरे में गायब हो गया और बस एक लाल सा फव्वारा छोड़ गया जहां कभी उसका कदम पड़ा था। उस रात शहर की मुख्य सड़क पर एक बैंक लूट की खबर आई और रेड क्रिमिनल की बदनामी की आहट फैलते ही पुलिस उसे पकड़ने के इरादे से बड़ी तादाद में निकल पड़ी। लेकिन लाल नकाब वाला किसी और मकसद से उस बैंक के पास आ रहा था। वह वहां का सबसे बड़ा गुनाह उजागर करने आया था। जैसे ही पुलिस की गाड़ियां हांफती हुईं उसके पीछे उड़ीं, उसने मोटर बाइक चुराकर तेज रफ्तार से भागना शुरू किया। पुलिस की मोटरसाइकिलें उसके पीछे पड़ीं। शहर से बाहर की हाईवे तक पीछा चला। तेज रोशनी और हॉर्न की आवाज में उसका चिल्लाना बाइका की टंट के साथ शहर की रोशनियों के बीच झूठा हीरो बनकर निकलता रहा। अचानक वह एक बस स्टॉप पर घुसी। भीड़ में घुसकर बस में झांक गया। पुलिस ने बस को रोका और तहखाने सी तलाशी ली, पर वहां उसे नहीं मिला। तभी ठीक उस समय उसने रिक्शा वाले की वर्दी ली और छत पर बैग रखकर रिक्शे में बैठ गया। पुलिस आश्चर्यचकित रही कि कैसे उसकी चाल इतनी सफल हुई। पीछा करते करते एक कांडा में भरती हुई फोर्स ने अंततः ठहर कर सोचा कि शायद अब खत्म हो गया, पर रेड क्रिमिनल ने फिर से ऊपर से लाल सा झंडा लहराया और अपने नकाब को कस लिया, क्योंकि उसका मकसद केवल भगाना नहीं था। उसे न्याय की सुई उसी रात कई लोगों के सीने में दागनी थी। और जैसे ही पुलिस ने आखिरी बार उसे देखने की कोशिश की, वह कहीं गायब था। पीछे रह गए सिर्फ उसके कदमों की गूंज और उन लोगों की सिहरन जो सोचते रहे कि अगर वह जीतता है तो शहर में भय कायम रहेगा और अगर हारे तो न्याय का सूरज हर कभी उगेगा।